बच्चों, आज आप लोगों को मैं कुछ प्रचलित तालों के बारे में आज बताऊंगा। उनका परिचय, उनका ताली, खाली, शम, कैसे इसमें हम ताली लगाते हैं, किस प्रकार से इसके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग बहुत सारी तालों को जानते भी होंगे, लेकिन मैं क्रमवार 2-4 तालों के बारे में आपको बताऊंगा। इसको आप कम से कम मौखिक रूप से याद रखेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटी ताल है 6 मात्रे की, दादरा ताल। दादरा ताल जो है, इस ताल में 6 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम और चौथी मात्रा पर खाली होती है, इसलिए 2 विभाग होते हैं। इस ताल का प्रयोग लोकगीतों, भावगीतों और फिल्मी गीतों में अधिक होता है। इसका बोल है धा धी ना धा तू ना, यानी धा पे पहली मात्रा पर सम है और फिर चौथी मात्रा का जो धा आएगा वहां पे खाली है। तो इसको हम जब ताली देते हैं तो उसमें चौथी मात्रा पर हाथ अलग हो जाता है, वहां पे आवाज नहीं आती है। जैसे धा धी ना धा तू ना, जो अभी धा बोले हैं तू ना से पहले, तो वहां हाथ अलग हो जाता है, यानी वो खाली है। तो एक बार और इसको हम बता दें, धा धी ना धा तू ना। ये ताल का परिचय था, दादरा ताल का। दूसरी ताल है कहरवा ताल। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और 5वीं पर खाली होती है, अतः इसमें 2 विभाग होते हैं। इस ताल में अधिकतर लोकगीत, फिल्मी गीत और सुगम संगीत गाया जाता है। इसका बोल है धागे न ती न कधी न। धा पर इसका सम था और न पर जो है न कधीन, यानी न से शुरू हो रहा है, वहां पे खाली है। जैसे धागे न ती न कधीन, धागे न ती न कधीन, 8 मात्रा का होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कहरवा ताल। अगली ताल है झप ताल। झप ताल जो है, इस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली तथा 6वीं मात्रा पर खाली होता है, अतः इसमें 4 विभाग होते हैं। इस ताल का प्रयोग ख्याल के साथ किया जाता है। कभी कभी गजल और भजन के साथ भी लोग इस ताल का प्रयोग करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसका बोल है, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, यानी पहली पर सम, तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली और 8वीं पर तीसरी ताली। फिर से एक बार देखें, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। तो ये था झप ताल। आप लोग सुनते रहिए, और यह बहुत अच्छी ताल है, याद भी हो जाएगी आसानी से। अगली ताल है एक ताल। एक ताल नाम से तो लगता है कि एक ताल है, लेकिन इसमें जो है कि 12 मात्रा होते हैं और 6 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली व तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। इस ताल का प्रयोग ख्याल के साथ किया जाता है। इसका बोल है धीन धीन धागे तिरकिट ऊ ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। आपको जहां जहां ताली की आवाज सुनाई दे रही है, वहां वहां पे ताली लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि 1, 5, 9 और 4, 11 पर ताली और 3, 7 पर खाली। तो इसको मौखिक रूप से आप याद हो जाएगा, बार बार सुनते रहिए, याद हो जाएगा। एक बार इसका बोल फिर मैं बोल रहा हूं,
धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। ये था एक ताल। इसके बाद अगली ताल है चार ताल। चार ताल में भी 12 मात्राएं और 6 विभाग होते हैं। पहली, पांचवी, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली और तीसरी और 7वीं पर खाली पड़ती है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इस ताल में भी लगभग समान रूप से मिलती है, केवल बोल का विशेष अंतर है। यानी एक ताल और चार ताल में मात्राएं बराबर हैं, विभाग बराबर हैं, सम और ताली और खाली भी लगभग समान हैं, बस बोल का अंतर है। इसलिए यह भी याद करने में आपको बड़ा आसान होगा। तो इसका बोल मैं बता रहा हूं। चार ताल का बोल, चार ताल का बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गति गन। ये बोल था इसका। एक बार और मैं बता रहा हूं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक गति गन था। तो ये था चार ताल। और चार ताल और एक ताल में बहुत सारी चीजें समान हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे उस तीसरी और 7वीं पर एक ताल में खाली है, उसी तरह से इसमें भी तीसरी और 7वीं पर खाली है। तो दोनों ताल आप को मिलान कर सकते हैं। अगला है ताल जो बहुत ही विशेष रूप से आप लोग सुनते भी हैं, प्रयोग भी करते होंगे, और अक्सर ये ताल बहुत ही आसान भी है और बहुत प्रचलित ताल है। नाम से 3 ताल है, लेकिन मात्रा इसमें 16 होते हैं। शास्त्रीय संगीत में यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ताल है, समझ लीजिए। इसमें 16 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं व 13वीं मात्रा पर ताली तथा 9वीं पर खाली मानी जाती है, जिसको हम आप लोगों को बताए भी हैं कि 1, 5, 13 पर ताली, 9वीं पर खाली। तो यह बहुत ही सुंदर ताल है और सभी लोगों को इसको याद रखना चाहिए। जितना मैं आज ताल बता रहा हूं, इसको आप लोग बिल्कुल कंठाग्र कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। और हाथ पर ताली देने का भी, जहां आवाज नहीं आती वहां समझिए कि वहां पे ताली नहीं है, जहां ताली है वहां पे हाथ से मैं आवाज दे करके आपको बता रहा हूं। तो 3 ताल का बोल है धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा। यह लय मैं थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूं, इसको और भी आराम से इसकी ताली दी जाती, जैसे धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा। और जब इसको हम दुगुन करते हैं तो दुगुन में इसका लय अच्छा भी लगता है और बढ़ जाता है, जैसे धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता ता दिन दिन दा धा। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं इस दादरा ताल, कहरवा ताल, झप ताल, 1 ताल, 4 ताल और 3 ताल के बारे में आप लोगों को बताया। और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, और याद करके यह कभी भी भूलेंगे नहीं आप। ये बहुत सुंदर ताले हैं। मैं आसान शब्दों में आपको बताया, जिससे आपको याद हो जाएगा। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनते रहें। धन्यवाद।